हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम नेत्र के कृष्णगत विकार के बारे में पढ़ेंगे। कृष्णगत विकारों की संख्या कितनी है, उनमें कौन से व्याधि में कौन से दोष का प्राधान्य है और उनके विशिष्ट लक्षण कौन से हैं जो हमें याद करने हैं एंट्रेंस पर्पज के लिए। फर्स्ट, उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। जैसे आपको स्लाइड पर दिख रहा है, कृष्णगत विकार जो है टोटल 4 कृष्णगत विकार है। उनको हम किस तरह से याद करेंगे? एक सूत्र से हम उनको याद करेंगे। सूत्र क्या है? कृष्ण अजा को अक्षी में व्रण हुआ। जिस तरह से आपको इमेज दिख रही है यहाँ पर, अजा का अर्थ होता है बकरी, अक्षी मीन्स यहाँ पर उनकी आई को दिखा रहे, उनका नेत्र को दिखा रहे है। और इनमें क्या दिखा रहे कि उनको एक व्रण हुआ है, इनको व्रण हुआ है अजा को। अजा मीन्स बकरी, अक्षी उनकी दिखा रहे और अक्षी में क्या हुआ है, व्रण हुआ है। वो ऐसा एक इमेज है। सूत्र क्या है? कृष्ण अजा को अक्षी में व्रण हुआ। कृष्ण बकरी का वर्ण कौन सा है, कौन सा कलर है उनका? कृष्ण वर्ण है। इस तरह से हम कृष्णगत विकार अजा मीन्स अजा से याद करेंगे, उनमें होने वाला विकार कौन सा है? अज का जाता। अक्षी, अक्षी से याद करेंगे अक्षी पाकातीय। और व्रण, उनमें क्या हो रहा है? व्रण हो रहा है। व्रण से हम याद करेंगे सव्रण और अव्रण। इस तरह से 4 विकार है। फर्स्ट जो कृष्ण है, कृष्ण से ये कौन से स्थान में होने वाला विकार है? कृष्णगत में होने वाला विकार है। अजा से अज का जात, अक्षय से अक्षिपाकात्यय, व्रण से 2 प्रकार के व्रण, सव्रण और अव्रण। इस तरह से हमें 4 नाम याद करेंगे। ऐसे ही हमने शुक्लगत विकार जो है एक सूत्र से याद किया था। क्या था उनका सूत्र? शुक्लगत के लिए हमने अर्जुन को याद किया था कि अर्जुन जो है वो पिष्ट अन्न के साथ जल का सेवन करता है और बल प्राप्त करता है, और उनसे वो असुर का वध कर देता है। इस तरह से हमने शुक्लगत विकार को भी याद किया था। बाद में 4 व्याधि हमें पता चल गए। अब इनका क्लासिफिकेशन याद करना है। क्लासिफिकेशन में इनमें से कौन सा विकार साध्य है, कौन सा विकार असाध्य है। कृष्णगत जो 4 विकार है उनमें से ओनली एक ही व्याधि ऐसा है जो साध्य है। जो कौन सा है? अव्रण शुक्र। अगर व्रण नहीं होता है, अव्रण है, तो वो साध्य है। बाकी सभी तीनों विकार जो है वो कैसे है? असाध्य है। साध्य विकार अव्रण, अकेला एक ऐसा विकार है जो साध्य है, बाकी सभी असाध्य है। देन उनका दोष जो है, कृष्णगत सभी जो विकार है कौन से दोष प्रधान है? रक्तज विकार है। एक व्याधि को छोड़ करके, वो व्याधि कौन सा है? अक्षिपाकातीय। अक्षि में जो पाक होता है, नेत्र में जो पाक होता है, अक्षिपाक, वो तीनों दोष से होता है। इस तरह से इनको याद करना कि नेत्र में अगर कोई पाक होता है तो वो तीनों दोष से होता है, वो सन्निपातज है। अक्षिपाकातीय सन्निपातज है। बाकी नेत्र में होने, कृष्णगत स्थान में होने वाले जो तीनों विकार है वो कौन से दोष प्रधान है? रक्तज विकार है। और कृष्णगत विकार जो है वो कौन से दोष प्रधान है? इनको अगर आप कोई ट्रिक से भी अगर याद करना चाहते हैं तो आप इनमें इस तरह से भी कर सकते हैं कि जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है RTR। अगर कोई काला काम करता है, मीन्स गलत काम कर रहा है हमारे साथ, तो हम क्या करते हैं? उनके सामने RTI दर्ज करते हैं। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो हम RTI करते हैं। RTI नहीं करना है। अगर कोई ऐसा कृष्ण काम कर रहा है तो क्या करना है? RTR करना है। RTR से हमें ऐसा पता चल गया कि कृष्णगत काले काम के खिलाफ RTR करना है, तो इनमें जो दोष है वो रक्तज है, टी से त्रिदोषज है और रक्तज है। हमने याद किया अक्षिपाक जो है वो सन्निपातज है और बाकी सभी रक्तज है। इस तरह से भी आप कोई ना कोई ट्रिक बना करके भी याद कर सकते हैं, ताकि दूसरे जो दोष है, कफज, कफ दोष, पित्त दोष, वात दोष, ये सभी एक्सक्लूड हो जाए उनसे। कि ऐसे जो ऑप्शन है वो हम गलती से भी उनको टच ना करें। नेक्स्ट, आचार्य वाग्भट ने जो कृष्णगत विकार है उनकी संख्या 5 बताई है। 4 जो सुश्रुत संहिता में है वो तो 4 ही। पांचवा एक विकार एक्स्ट्रा है वहां पर, वो है शिरा शुक्र। शिरा शुक्र एक पांचवा विकार अधिक वर्ण है वहां पर, इसलिए अष्टांग हृदय में 5 विकार है कृष्णगत। और अष्टांग हृदय में सवर्ण शुक्र जो है उनके लिए क्षत शुक्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ये ध्यान में रखना है। क्षत शुक्र वही है जो सुश्रुत संहिता में सवर्ण शुक्र नाम से है। उनके जो विशिष्ट लक्षण है वो पढ़ते हैं कि कौन से विकार जो है उनमें कौन सा विशिष्ट लक्षण है जो हमें एंट्रेंस के लिए याद करना है। 1 मिनट।
सूत्र नंबर 3, सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र अध्याय नंबर 5, कृष्णगत विकार जो है वहां से ही हम पढ़ रहे हैं। सूत्र नंबर 3, यत सवर्णम शुक्रम अथा अवर्णम वा पाकातेयम अपि अजिकाम तथैव च चत्वर एते अभिहिता विकारा कृष्ण आश्रया संग्रह पुरस्ताद। ये 4 विकार है जो हमने याद किए, अजका जात, अक्षिपाकात्य, सवर्ण शुक्र, अवर्ण शुक्र। नेक्स्ट सूत्र नंबर 4, इनमें फर्स्ट जो सवर्ण शुक्र है उनका लक्षण, निमग्न रूपम ही भवेतु कृष्ण सूचि एवं विद्धम प्रतिभाति यद्वे। निमग्न, निमग्न रूप, निमग्न का अर्थ होता है जो डीप हो, गहराई में हो। टीका में उनका अर्थ लिखा वो अंतः प्रविष्टम, कि जो नेत्र के गहराई में, अंतः स्थान में कैसा दिखता हो, निमग्न रूपम ही भवेतु कृष्ण, कि गहराई में दिखता हो। और ईषद दृश्यम रूपम इति अर्थम, कि जो अल्प मात्रा में, ईषद मात्रा में दिखाई देता हो ऐसा कृष्ण मीन्स कृष्ण भाग में होने वाला। सूचि एवं विद्धम प्रतिभाति यद्वे, और किन से विद्ध किया हो ऐसा प्रतीत होता हो। सूचि मीन्स सुई जो है, इनसे अगर विद्ध किया हो ऐसा हमें प्रतीत होता हो, और वो नेत्र के अंतः स्थान में हो, गहराई में हो, जिनसे स्त्रावम स्त्रवेद, और वहां से स्त्राव भी बहता हो। उष्ण मतिव, जो स्त्राव बहता हो कैसा हो, उष्ण स्त्राव हो। रुक च, और जिसमें वेदना भी होती हो। तत् सवर्ण शुक्रम उदाहरणती, उनको हम सवर्ण शुक्र कहते हैं। सवर्ण शुक्र के जो लक्षण है क्या है, कि जो निमग्न रूपम हो, गहराई में स्थित हो, और सूची से विद्ध किया हो, उसके समान हमें दिखाई देता हो। अगर इतना लक्षण रख करके क्वेश्चन पूछे, सूची एवं विद्धम प्रतिभाति यद्वे, कौन से व्याधि का लक्षण है, ये सवर्ण शुक्र का लक्षण है। और या फिर स्त्रावम स्त्रवेद उष्णम अतीव रुकम च, ये कौन से व्याधि का लक्षण है। तो हम पता होना चाहिए कि सवर्ण शुक्र है जिनमें से उष्ण स्त्राव बहता है और इसमें वेदना होती है। नेक्स्ट सूत्र नंबर 5, दृष्टे समीपे न भवेतु यश्च न च अवगाढ़म न च संस्त्रवेदी अवेदनावन न च युग्मम शुक्रम तत्सिद्धिम आपनोति कदाचित देवः। ये सवर्ण शुक्र जो है उनकी साध्य साध्यता का वर्णन कर रहे हैं। तो उनमें से कौन सा सवर्ण शुक्र जो है वो साध्य है, दृष्टे समीपे न भवेतु, कि जो दृष्टि के नजदीक न हो, और न च अवगाढ़म, जो गहराई में स्थित न हो, अत्यधिक गहराई में स्थित न हो। न च संस्त्रवेदी, कि जिनमें से स्त्राव न बहता हो। अवेदनावत, जिनमें वेदना न होती हो। च युग्मम शुक्रम, न च युग्मम शुक्रम, कि जो युग्म न हो, मीन्स अकेला हो, दो एक साथ में न हो, ऐसा जो सवर्ण शुक्र है। तत् सिद्धि आपनोति कदाचित, वो कभी कभी ट्रीट हो जाता है। ऐसा नहीं कि ऐसे लक्षण से युक्त है तो वो साध्य ही होता है, वो कदाचित ट्रीट हो जाता है। मीन्स ये साध्य के लक्षण है, कि जो दृष्टि के समीप भाग में न हुआ हो, गहराई में स्थित न हो, जिसमें से स्त्राव न बहता हो, वेदना न होती हो, और दो न हो एक साथ, युग्म न हो, तो वो सवर्ण शुक्र साध्य है। नेक्स्ट, कौन सा सवर्ण शुक्र के लक्षण ऐसे है कि जो असाध्य है, असाध्यता के लक्षण कौन सा है। विच्छिन्न मध्यम पिषित आवृतम, विच्छिन्न मध्यम, कि जो सवर्ण शुक्र बीच में जिनके छिद्र हो, विच्छिन्न हो, मध्य मध्य स्थान में जो छिद्र से युक्त हो। पिषित आवृतम, पिषित मीन्स मांस, मांस से आवृत हो। वाचलम शिराशक्तम, शिराशक्त, शिरा से जुड़े हुए रहने से जो सवर्ण जो है चल हो, मूव करता हो, शिराओं से जुड़ा हुआ रहने की वजह से। और अदृष्टिकृष्टम, कि जिनमें दृष्टि क्षमता जो है वो नष्ट होती हो, मीन्स दिखाई देना जो है, देखने में कष्टता उत्पन्न होती हो। द्वित्वगतम, द्वित्वगतम मीन्स जो द्वितीय पटल में स्थित हो। लोहित अंततश्च, और जिनका अंततः मीन्स किनारी का जो पार्ट है वो कैसा हो, लोहित वर्ण का हो। चिरोत्थितम चापी विवर्जनियम, चिरोत्थितम जो लोंग काल से उत्पन्न है, दीर्घ काल से जो उत्पन्न है, चापी विवर्जनियम, तो वो असाध्य है। असाध्य सवर्ण शुक्र के लक्षण क्या है, विच्छिन्न मध्यम, बीच में से जो मध्य से विच्छिन्न हो, मीन छिद्र से युक्त हो, पिषित से आवृत हो, सिरा से जुड़ा हुआ रहने से जो चल हो, अदृष्टिकृत मीन्स जो देखने में कष्टता उत्पन्न करता हो, द्वितीय पटल जो है उनमें आश्रित हो, जिनकी किनारी लोहित वर्ण की हो, और दीर्घ काल से उत्पन्न है, तो ऐसा सवर्ण शुक्र असाध्य है। और भी है असाध्य सवर्ण शुक्र के लक्षण, उष्ण अश्रुपातः पीड़िका च कृष्ण यस्मिन् भवेद मुद्गनिभम च शुक्रम तदपि असाध्यम प्रवदन्ति केचिद अन्यश्च यत् तितिर पक्षतुल्यम।
कि जिनमें से उष्ण अश्रुपात होता हो, उष्ण अश्रु बहते हो, और जिनमें जो पिड़िका होती हो, पिड़िका कैसी हो, मुद्ग निभम, मुद्ग के समान जो पिड़िका से युक्त हो श्रवण शुक्र, तदपि असाध्यम प्रवदंती, वो श्रवण शुक्र भी असाध्य है। केचिद अन्यश्च, अन्य आचार्य ऐसा भी मानते हैं कि यह तितिर पक्ष तुल्यम, तितिर नाम का जो पक्षी है उनके पक्ष के समान, उनके जो पैर है उनके समान जो रहता है सवर्ण शुक्र, वो भी असाध्य है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तितिर पक्ष तुल्यम कौन से व्याधि के असाध्यता का लक्षण है? ये सवर्ण शुक्र के असाध्यता का लक्षण है। ऐसे जो कुछ विशिष्ट लक्षण रहते हैं वो ज्यादातर एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, जो हमें अच्छे से याद करने रहते हैं। इस सवर्ण शुक्र जो है इनकी साध्य साध्यता का वर्णन अष्टांग हृदय में भी है, और वहां पर पटल के आधार पर वर्णन है कि प्रथम पटलगत, द्वितीय पटलगत, तृतीय पटलगत, साध्य साध्यता का वर्णन है कि उसमें सवर्ण शुक्र अगर प्रथम पटलगत है तो उनको साध्य कहा है, द्वितीय पटलगत है तो उनको याप्य कहा है, और तृतीय पटलगत है उनको असाध्य कहा है। इस तरह से अष्टांग हृदय में जो है साध्य साध्यता वो भी याद करनी है कि प्रथम पटलगत साध्य है, द्वितीय पटलगत याप्य, और तृतीय पटलगत जो है वो असाध्य कहा है उनको। नेक्स्ट सूत्र नंबर 8, शीतम यदा भाति अशीत प्रदेशे छंदात्मकम नातिरुगम अश्रुयुक्तम विहाय शिवा घन अनुकारी तद अवरणम साध्यतमम वदंती। अब अवरण शुक्र जो है उनका लक्षण जो है उनका वर्णन करते हैं। अवरण शुक्र के लक्षण क्या है? शीतम यदा भाति अशीत प्रदेश, अशीत प्रदेश, अशीत का अर्थ होता है कृष्ण प्रदेश, मीन्स जो हम कृष्णगत विकार पढ़ रहे हैं वो प्रदेश में शीतम यदा भाति, शीत मीन्स होता है श्वेत वर्ण, अशीत होता है मीन्स कृष्ण वर्ण, श्वेत वर्ण से युक्त जो सफेदी आ जाती है किस पर, अशीत प्रदेश है मीन्स कृष्ण स्थान में जो आ जाती है वो किसकी वजह से उत्पन्न होती है? शंदात्मकम, शंदात्मकम का अर्थ होता है अभिषंद, अभिषंद की वजह से जो श्वेत वर्णता दिखाई देती है कृष्ण भाग में, जिनमें कौन से लक्षण हो? नातिरुग अश्रुयुक्तम, जिसमें अधिक वेदना ना होती हो और अश्रुस्ताव भी ना होता हो। नातिरुग अश्रुयुक्तम, स्त्राव न बहता हो, वेदना ना होती हो, और ये जो श्वेत वर्णता हमें दिखाई देती है कृष्ण प्रदेश में, उनकी तुलना किसके साथ की गई है? कुछ विशिष्ट यहाँ पर लक्षण है उनके लिए। विहाय शिवा अच्छा घनानुकारी, ये लक्षण याद करना है। विहाय शिवा अच्छा घनानुकारी, ये कौन से व्याधि का लक्षण है? अवरण शुक्र के संदर्भ में कहा है। उनका अर्थ क्या होता है? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, विहाय शिव मीन्स आकाश, और अच्छा घनानुकारी मीन्स मेघ खंडानुकारी, मीन्स जो बादल मेघ से घिरे हुए जो आकाश है उनके समान वो रचना हमें दिखाई देती है कि कृष्ण भाग में जो श्वेत वर्ण उत्पन्न हुआ वो किसके समान रहता है? कि मेघ से आच्छादित जो आकाश रहता है उनके समान वो रचना हमें दिखाई देती है। ये अवरण शुक्र का लक्षण है, विहाय शिवा अच्छा घनानुकारी। नेक्स्ट सूत्र नंबर 9, गंभीर जातम बहलम च शुक्रम चिरोत्थितम चापि वदंती कृच्छ्रम। उनके अवरण शुक्र जो है वो कृच्छ साध्य है अगर वो गंभीर जातम, गंभीर मीन्स गहराई में स्थित हो, मीन्स एक से अधिक पटल में जो आश्रित हो, बहलम बहुत बड़ा हो, शुक्रम चिरोत्थितम और जो दीर्घ काल से उत्पन्न है, चापि वदंती कृच्छ्रम, तो ये अवरण शुक्र जो है कृच्छ साध्य है। ये कृच्छ साध्य अवरण शुक्र के लक्षण है। नेक्स्ट सूत्र नंबर 10, संसाध्यते श्वेत निभेन सर्वदोषेण यस्य अशित मंडलम तु, अशित मंडल मीन्स कृष्ण मंडल, संसाध्यते मीन्स आच्छादित हो जाना, किससे? श्वेत निभेन सर्वदोषेण मीन्स सर्व दोष से, श्वेत वर्ण के सभी दोषों से आच्छादित हो जाना, कृष्ण मंडल, कृष्ण मंडल का आच्छादित हो जाना। और किससे उत्पन्न होता है? तम अक्षिपाकात्यम अक्षिकोप समुत्थितम, इन विकार को कहते हैं अक्षिपाकात्य, और ये उत्पन्न किससे होता है? अक्षिकोप से उत्पन्न होता है। अक्षिकोप का अर्थ होता है समुत्थितम शाद उत्पन्नम इति अर्थम, जो अक्षिकोप से उत्पन्न हुआ है। बस इस तरह से याद रखें। अक्षिकोप जो विकार है, अक्षिकोप को अभिषंद के साथ भी कंपेयर करते हैं, और अक्षिकोप एक अलग विकार भी है, तो इनसे जो उत्पन्न होता है कि नेत्र में इरिटेशन होकर के जो उत्पन्न होता है,
कि जिनमें उनके लक्षण क्या है कि जो संपूर्ण कृष्ण मंडल है, अशित मंडल है, वो श्वेत वर्ण के सभी दोषों से आच्छादित हो जाता है। इनको कहते हैं अक्षिपाकात्य। तीव्र रुजम वदंती, जो तीव्र रुजा से युक्त रहता है। ये फर्स्ट जो लक्षण है, संछाद्यते श्वेद निभेन सर्वदोषेण यस्य असित मंडलम तु, ये कौन से व्याधि का लक्षण है? तब हमें ये याद रहना चाहिए कि ये जो है अक्षिपाकात्य नामक व्याधि जो है उनका लक्षण है। और हमने तब देखा था अक्षिपाकात्य एक ही एक ऐसा व्याधि है जो सन्निपात है, सभी दोषों से उत्पन्न होता है, त्रिदोष से उत्पन्न होता है। बाकी कृष्णगत सभी व्याधि जो है कौन से दोष से उत्पन्न होते हैं? सभी रक्तज विकार है। तो यहाँ सर्वदोष शब्द है जो है, और असित मंडल, असित मंडल से कृष्ण मंडल, और सर्वदोष शब्द मीन सन्निपात, इनसे हमें तुरंत अक्षिपाकात्य व्याधि जो है वो क्लिक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट सूत्र नंबर 10, अजा पुरुष प्रतिमो रुजावान सलोहितो लोहित पिच्छिल अश्रु विदार्य कृष्णम प्रचयो अभ्युपेति तम च अजका जातम इति व्यवश्यता। अजका जात व्याधि का लक्षण। अजका जात का विशिष्ट लक्षण क्या है कि विदार्य कृष्णम प्रचयो अभ्युपेति, कि कृष्ण मंडल जो है उनको विदारित करके उनसे क्या बाहर आता है? अजा पुरुष प्रतिमो, उनसे बाहर आने वाली जो रचना है वो किसके समान रहती है? कृष्ण मंडल को विदारित करके निकलने वाली रचना वो अजा पुरुष प्रतिमो। अजा मीन्स बकरी, उनका जो पुरुष है उनके समान उनकी रचना रहती है, जो रुजावन वेदना से युक्त हो, सलोहित रक्त वर्ण की हो, लोहित पिच्छिल अश्रु और उनसे रक्त और पिच्छिल अश्रु बहते हो। ये अजका जात का विशिष्ट लक्षण है। अजा पुरुष प्रतिमो रुजावान सलोहित लोहित पिच्छिल अश्रु। अजा पुरुष प्रतिमो अगर शब्द रहता है तो अजा पुरुष शब्द से तुरंत हमें अजका जात व्याधि है तुरंत ध्यान में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर विदार्य कृष्णम प्रचयो अभ्युपेति, एक और साथ में अगर ये लक्षण रखा हो कि लोहित पिच्छिल अश्रु, कि कृष्ण मंडल को विदारित करके निकलने वाले और लोहित पिच्छिल अश्रु कौन से व्याधि का लक्षण है? लोहित पिच्छिल अश्रु है अजा पुरुष अजका जात जो व्याधि है उनका यह लक्षण है। इस तब हमें ध्यान में आना चाहिए कि ये इस व्याधि के लक्षण है। ओके, चारों जो व्याधि है उनके जो विशेष लक्षण है वो याद करने। सवर्ण शुक्र जो है उनके साध्य साध्यता में से क्वेश्चन आ सकता है, और अवर्ण शुक्र में भी कृच्छ साध्यता के जो लक्षण दिए हुए कि जो गंभीर जात हो, बहल हो, ऐसा कृच्छ साध्य है, वो लक्षण भी याद करने। लास्ट सेशन में हमने कृष्णगत विकार जो है वो पढ़े थे, लेकिन वहां पर नेटवर्क एरर की वजह से हमने अष्टांग हृदय में उनका क्या क्लासिफिकेशन है वो पढ़ना रह गया था। कि शुक्लगत जो विकार है वो अष्टांग सुश्रुत संहिता में 11 है, सुश्रुत संहिता में 11 है, अष्टांग हृदय में 13 है, दो अधिक है वहां पर, शिरोत्पात और शिराहर्ष। ये आपको नोट कर देना है आपकी नोट में। शिरोत्पात और शिराहर्ष दो अधिक वर्णन किया है शुक्लगत विकार में अष्टांग हृदय में, जबकि शिरोत्पात और शिराहर्ष जो विकार है उनका वर्णन सुश्रुत संहिता में भी है, लेकिन उन्होंने सर्वगत में उनका वर्णन किया है, जो अब हम आगे पढ़ेंगे।